हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ पॉलिटी। यहाँ इस चैनल पे आपका पॉलिटी का बेस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जो कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे एज अ सब्जेक्ट नहीं बल्कि एज अ स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा, प्लस आप इसे लंबे टाइम तक याद रख सकेंगे। प्लस मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं आपको इस बुक से पढ़ाने वाली हूं, जिसका आप एडिशन देख सकते हैं, 2022 है, लेटेस्ट एडिशन है। इससे हम पढ़ेंगे और इस बुक में जो भी डिटेल्स प्रेजेंट है वो तो मैं आपसे शेयर करूंगी, आपके साथ आपको समझाऊंगी, लेकिन जो भी एडिशनल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए वो सब भी मैं साथ के साथ प्रोवाइड करती रहूँगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत होती है जब ब्रिटिश क्राउन ने हमारे इंडिया में ग्रुप ऑफ 3 पीपल्स को भेजा था इन द ईयर 1946 में हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और ये जो ग्रुप ऑफ 3 पीपल्स है इसे हमने नाम दिया कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो जब कैबिनेट मिशन इंडिया आए तो उस टाइम पे वॉइसरॉय हुआ करते थे इंडिया में। तो उस टाइम के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड वेवल। और जैसे मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, ग्रुप वॉज अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल्स। तो वो 3 पीपल्स कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। इसको याद रखने की मेरे पास एक ट्रिक भी है। स्पा, एस से स्टैफर्ड क्रिप्स, पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर। अब जो कैबिनेट मिशन है इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई इन द ईयर नवंबर 1946। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना यानी बनाना। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कैबिनेट मिशन ने बनाई थी, अब ये कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या था, इसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, ये सब हम जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी किस के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका काम क्या था? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वुमेन की स्ट्रेंथ कितनी थी? तो वुमेन की स्ट्रेंथ थी 15। आपको याद रखना है, वुमेन की स्ट्रेंथ थी 15। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और आपको जैसे पता है कि किसी भी एक यूनियन या किसी संगठन का एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, उसको अच्छे से वर्किंग कराने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए। तो उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट भी थे, वो थे HC मुखर्जी। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके टोटल सेशंस हुए थे 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना दिया था? 26 नवंबर 1945 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हो चुका था। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाइनल मीटिंग हुई थी वो थी 24 जनवरी 1950। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो था 26 जनवरी 1950। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो चुका है, तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, इतना टाइम क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि 26 जनवरी 1930 को हमारे वो लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का आइडिया पास हुआ था, इसीलिए इस दिन को चुना गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाने के लिए। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। लेकिन तब भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।